मैं AK गुप्ता रिपब्लिका BPSC वाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब देखेंगे मैथ को, और मैथ में हम सब ट्रेन का प्रॉब्लम्स जो ट्रेन में आता है, ट्रेन का जितने भी प्रॉब्लम होगा, जितने भी मैथ का क्वेश्चन होगा ट्रेन से जुड़ी हुई, वो सब देखने का कोशिश करेंगे। और ट्रेन से हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अनिवार्य होता है। यानी पूछे जाने वाले ट्रेन का जो क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ट्रेन का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी के माध्यम से समझने का कोशिश भी करेंगे ट्रेन का किस किस टाइप का ट्रेन का क्वेश्चन। मेरा ज़्यादा रहता है क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति क्या होगी। यानी किलोमीटर प्रति घंटा की गति दिया गया है और मीटर प्रति सेकेंड में बनाया जाना है। तो उसका जब भी होता है, अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है, तो जो भी दिया हुआ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 5/18 यानी 5/18 से हम गुना करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में निकल जाएगा। और अगर ये मीटर प्रति सेकेंड दिया होता, किलोमीटर प्रति सेकेंड में निकालना होता, तो इसका जस्ट उल्टा करते, 18/5 से गुना करते। लेकिन यहाँ पर जो है किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, तो आपको पता है 10 बार में कट जाएगा, 10 टाइम में कट जाएगा, और 10 × 5 करेंगे यानी 5 × 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 50। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, रेलवे ट्रैक के किनारे 9 किलोमीटर गति से दौड़ने वाला एक जॉगर, यानी एक दौड़ने वाला जॉगर 240 किलोमीटर आगे है और 120 मीटर लंबी ट्रेन का इंजन समान दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ट्रेन जॉगर से कितने सेकंड में गुजर जाएगा। आपके पास जॉगर मतलब जो आदमी है वह जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आपका दौड़ रहा है। वही जो है आपका जो है ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का आपका लंबाई जो है आपका 204 जो है आपका 120 मीटर है, और ये अभी तक जो है जॉगर जो है आपका जो है 240 मीटर आगे दौड़ चुका है। ठीक है, अब जो है ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, यानी ट्रेन का स्पीड जो दिया हुआ है, स्पीड जो ट्रेन का दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो आपके सामने जॉगर का दिया हुआ है, जो आदमी दौड़ रहा है उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो इतना मीटर आगे भाग चुका है, और ट्रेन इतना मीटर लंबा है और इतना है। तो इसका हम आगे जो निकल चुका है टोटल लंबाई, अगर टोटल हम लंबाई देखें तो इसमें क्या होगा, टोटल लंबाई ट्रेन का जॉगर कितना किलोमीटर जा चुका है, 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे 240 मीटर और प्लस क्या होगा, 120 मीटर ट्रेन का लंबाई होगा, 120 मीटर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360 मीटर। अब ट्रेन का स्पीड और जॉगर का स्पीड, यानी ये जब भी अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो वहाँ पे जो उसमें होगा ट्रेन का स्पीड या एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। तो हम 45 में पहला जो बड़ा डिजिट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसमें हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि समान दिशा में अगर
एक ही दिशा में, अगर दोनों विपरीत दिशा में रहता, एक दूसरे से जाता तो ऐड होता, लेकिन समान दिशा में माइनस होगा, घटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम, तो ये आपको पता है कि समय निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, डिस्टेंस बाय स्पीड ये होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका 3600 है और टाइम की स्पीड है आपका 36 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ये आवर दिया हुआ है, अब हम इसको मीटर में निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 10 टाइम में करेंगे और यहाँ पे आपको हम 2, तो 18 दूनी 36 सेकेंड में आपका निकल जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, ये दोनों को ऐड करना है, 120 प्लस 240 को ऐड करना है 360 और इसमें 45 में भी घटाना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें एक झटके में तो कैसे इसको बनाएंगे, एक झटके में इसको बनाने के लिए बस एक ही उपाय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं सोचा जाता है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम 240 लिखेंगे और ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मन में करेंगे 240 प्लस 120, तो 240 प्लस 120 336, और इसमें जो है अगर देखेंगे एक ही दिशा में तो डायरेक्ट माइनस यानी 36, 45 माइनस 9 36। अब मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है, यानी सेकेंड में आंसर है, तो यहाँ पाई 18 कर देंगे जस्ट, और यहाँ पे 18 दूनी 36 2, और यहाँ पे जो है 2 10 हो गया तो 10 कट गया, यानी 36 सेकेंड आपका। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ही तो लिखना रहेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले ट्रेन 30 सेकेंड में पार कर सकती है। यानी आपको दिया गया है पुल की लंबाई निकालना है, आपको पुल की लंबाई निकालना है जिसे 130 मीटर लंबी, यानी 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 20 सेकेंड में पार कर देता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का आपका दिया गया है, ट्रेन का जो है लंबाई दिया गया है, कितना है 130 मीटर। वही जो है स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना लेता है, तो टाइम आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 30 सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा 1 किलोमीटर है तो इसको तो पहले तो हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे ना, तभी होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर है, सब मीटर है और आंसर भी यहाँ पे मीटर है, तो यानी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। लेकिन मजे की बात यहाँ पर ये है कि तीनों दिया हुआ, तो फिर निकालना क्या है, तो पुल की लंबाई निकालना है। तो पुल की लंबाई निकालने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए थे कि अगर 130 है तो मान लीजिए कि पुल की लंबाई क्या है, मान लीजिए पुल की लंबाई आपका x, क्या मान लीजिए पुल की लंबाई x, तो 130 प्लस x इक्वल टू, अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड आपका दिया गया है 45 किलोमीटर, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 18 ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ पे इक्वल टू 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसको बस सॉल्व करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, हाँ। और यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो है इधर हो जाएगा 130 प्लस x, और इधर हो जाएगा 5 5 30 × 25, सॉरी 30 × 25 बाई 2 इधर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर काट देंगे 15, 2 टाइम में 15 से। तो यहाँ 25 × 30 करेंगे तो 250, 10 टाइम में 250, फिर 125, यानी अगर हम 250 लिखते हैं और फिर 125 लिखते हैं
तो 375, यानी ये दोनों गुना करेंगे तो इसका जो है 130 प्लस 375, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 375 माइनस 130, तो आपका हो जाएगा 245। तो यहाँ पे 245 है, ऑप्शन सी। तो आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 245। ओके, अगले क्वेश्चन के। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ करना क्या है, एक्स निकालना है। आपको पता है कि ट्रेन का लंबाई इतना है तो उसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड में जल्दी से बनाना है तो 45 को हम 5/18 से जल्दी से गुना कर देंगे, यहाँ से काट देंगे डायरेक्ट, तो 5 टाइम में और 2 टाइम में 25/2, यानी ये इतना मीटर इतना बन गया ये। और इस तरह से पुट करके जल्दी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 मीटर और 200 मीटर लंबी दो ट्रेन 100 मीटर दूरी पर है, यानी 2 ट्रेन है और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितना है, 100 ही मीटर है। वे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा? तो मजे की बात यहां पर यह है कि दोनों एक ट्रेन एक दूसरे को ट्रेन आते ऐसे आ रहे हैं, तो जब भी अगर एक दूसरे को ऐसे ट्रेन आएंगे तो यहाँ पे उनका स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 72 प्लस 54 हो जाएगा और दोनों का ऐड हो जाएगा स्पीड। और यहाँ पे इसका जो है और जो भी रहेगा तो ये टोटल लंबाई हो जाएगा, तो इसका लंबाई भी ऐड हो जाएगा और इसका दूरियां भी ऐड हो जाएगा, और इस तरीक़ा से हमारे पास जो सेकेंड निकलेगा तब ये बनेगा। यानी अगर समान दिशा में रहे तो माइनस होगा, मतलब विपरीत दिशा में अगर जाए क्रॉस करे, ऐसे क्रॉस करे, अगर ऐसे दोनों समांतर पटरियों में, अगर समांतर पटरियों में ऐसे ट्रेन कैसे चलता है? अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो दो ही बात हो सकता है, या तो आपको ऐसे जा रहा है ट्रेन, या तो ऐसे एक ही समांतर ट्रेन जिधर आप जा रहे हैं उधर ही जाएगा, या तो विपरीत जाएगा, दो ही बात होगा ना। तो यहाँ पे 200 मीटर है, तो अगर हम पहले इसका जो है अगर हम निकालते हैं टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो पहला का कितना है, 100 मीटर लंबाई, दूसरा का क्या लंबाई है, 200 मीटर, और डिस्टेंस कितने दूरी पर है, 100 मीटर, तो ये भी जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब जो है सॉरी, यहाँ पे जो है 400 हो गया, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ेंगे तो 400 मीटर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो है निकालेंगे हम स्पीड, तो स्पीड भी ऐड करेंगे, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड जो है ऐड हो जाएगा 54 प्लस 72, तो ऐड करेंगे तो 6, और यहाँ पे 5 प्लस 7 126 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो आपके सामने स्पीड है, मीटर है, परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर है, तो यानी सबको हम सबको स्पीड को जो है मीटर प्रति सेकेंड में बनाना होगा ना, तभी सही होगा, तभी तो आंसर आएगा। तो हम पहले हम निकालते हैं आपके पास टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा आपका, वो देखना है। तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आपका जो है टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस आपका कितना है, 400 है। ठीक है, अब जो है 400 मीटर है, अब स्पीड क्या है, 126 किलोमीटर
परंतु इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, इसलिए इससे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे तो इसको जो है आपको करना है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 8 दूनी 40, 8 बजे 40, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 2 टाइम में डिवाइड करेंगे फिर से, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 36 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से 2 से काट देंगे तो 7, यानी 18/7 सेकेंड आपके पास आंसर होगा। और आपका ऑप्शन है डी, यानी बिल्कुल सही, 18/7 आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबसे इजी क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, किलोमीटर दिया गया है, घंटा और समय दिया गया है। यानी आपके पास स्पीड दिया गया है, स्पीड आपके पास है, क्या स्पीड है आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर। आपके पास टाइम दिया गया है, टाइम क्या है आपके पास 9 सेकेंड, ठीक है। आपको निकालना क्या है डिस्टेंस, यानी टाइम की ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस वही हुआ। ट्रेन की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसमें टाइम दिया गया तो ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको दिया गया है ट्रेन की लंबाई निकालना है ना। हाँ, तो आपका ट्रेन लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपको, स्पीड बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है ना। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आपको यहाँ पर टाइम जो दिया गया है 9 सेकेंड, इसको लेना है। और स्पीड क्या है आपका 60 किलोमीटर, परंतु इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है इस तरीका से। तो 9 दूनी 18 30, यानी ट्रेन की लंबाई आपको 150 मीटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा पार्ट 2 में, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगले बार मिलते हैं आपके सामने। थैंक यू दोस्तों, डेट्स ऑल।